हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। चलिए क्लास स्टार्ट करें। क्लास हमारी कौन-सी है? आज है 5th क्लास। क्या पढ़ रहे हैं हम? टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। तो समय ना व्यर्थ करते हुए कहाँ चलेंगे? क्वेश्चंस की ओर। चलिए क्वेश्चन देखो। 2 बुलेट्स आर फायर्ड फ्रॉम अ प्लेस एट एन इंटरवल ऑफ 11 मिनट्स। तो भाई एक व्यक्ति है, वो 2 गोलियाँ चला रहा है। कितने के अंतराल पर? कितने के इंटरवल पर? या 11 मिनट के इंटरवल पे। अ पर्सन अप्रोचिंग दैट प्लेस हियर्स इट एट द गैप ऑफ 10 मिनट्स। अब हुआ क्या भाई, पहली गोली चली होगी, बंदे ने सुनी, उसने कहा भाई ये कहाँ से चल रही है, चलो देखते हैं कौन है अपना भाई जो गोलियां चला रहा है। वो चल दिया उसकी तरफ। तो वो उसको दूसरी गोली की आवाज़ सुनाई दी 10 मिनट बाद। इफ़ द स्पीड ऑफ साउंड इज़ 300 मीटर पर सेकेंड देन व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ द पर्सन इज़। तो आदमी किस गति से जा रहा है या किस चाल से जा रहा है, हमसे पूछा है। तो देखो इस क्वेश्चन को समझो। मानो ये 2 गोलियां चलाई हैं आपने, गोली हवा में चला रहे हो भाई, ठीक है। ये आपका बंदा है इस पॉइंट पर। इसको पहली गोली की आवाज़ सुनाई दी, दे गई जी। पहली गोली की जब इसको आवाज़ सुनाई दी, तो इसने क्या किया, भाई देखते हैं कहाँ गोलियां चल रही हैं। तो ये इस पॉइंट पर पहुंच गया, चल गया भाई साहब। जब इस पॉइंट पे पहुंचा तो इसको दूसरी गोली की आवाज़ सुनाई दी, दे गई। दूसरी गोली की आवाज़ कितनी देर बाद सुनाई दी? आपने कहा जी 10 मिनट बाद। तो आदमी कितनी दूरी चला होगा? आपने कहा जी 10 मिनट ही चला होगा। आप फिर से देखो 10 मिनट चला या नहीं चला भाई। आदमी को पहली गोली की आवाज़ सुनाई दी, आदमी ने चलना शुरू किया। वो 10 मिनट तक चलता रहा। जब 10 मिनट तक चला तो उसको दूसरी गोली की आवाज़ सुनाई दी। तो इसको ऐसे, तो 10 मिनट बाद उसे गोली की आवाज़ सुनाई दी, तो गोली 10 मिनट बाद सुनाई दी और आदमी ने ये डिस्टेंस कवर की 10 मिनट में। अब 10 मिनट में आदमी ने ये डिस्टेंस कवर की। अब अगर अब आदमी, मैं आपसे कहूँ, वो इसी पॉइंट पर रहता तो उसे गोली की आवाज़ कितनी देर बाद सुनाई देती? आप कहते हैं अगर वो उसी पॉइंट पर रहता तो उसे 11 मिनट बाद सुनाई देती। तो 10 मिनट में तो गोली पहुंची यहाँ, 1 मिनट में कहाँ पहुंचेगी? आपने कहा जी 1 मिनट में पहुंचेगी यहाँ पर। ठीक है, इस चीज़ को दोबारा से कंफर्म करो, एक बार और समझो। आदमी इस जगह पे खड़ा है, पहली गोली की उसे आवाज़ सुनाई दी। पहली गोली की आवाज़ सुन के उसने क्या किया? चलना चालू किया, चल दिया जी। 10 मिनट तक चलता रहा, उसे दूसरी गोली की आवाज़ सुनाई दी। 10 मिनट बाद सुनाई देगी तो 10 मिनट तक चला, तभी तो सुनाई दी। 10 मिनट तक चलता रहा, उसे दूसरी गोली की आवाज़ सुनाई दी। तो आदमी आपका इस पॉइंट पर है, यहाँ पर उसको गोली की आवाज़ सुनाई देती है। तो गोली की आवाज़ यहाँ तक पहुँची, कितनी देर में पहुँची? 10 मिनट में पहुँची। अब अगर आदमी मेरा यहीं खड़ा रहता तो उसे गोली की आवाज़ कितनी देर में सुनाई देती? आप कहते भाई 11 मिनट के इंटरवल पे अगर वो चल रही है, 11 मिनट बाद ही देती। तो 10 मिनट में गोली की आवाज़ यहाँ पहुँची थी, 1 मिनट में कहाँ पहुँचेगी? यहाँ पहुँचेगी। अब डिस्टेंस सेम है, जितना डिस्टेंस आदमी चलता है उतना ही डिस्टेंस गोली कवर कर रही है, सेम डिस्टेंस। सेम डिस्टेंस होता था तो आप जानते हो क्या होता था? T1/T2 इक्वल्स टू S2/S1। यानी जो टाइम का रेशो होता है उसका उल्टा हमारा स्पीड का रेशो होता है। या आप पढ़ के आए थे S1/S2 इक्वल्स टू T2/T1, कैसे ही लिख लो, ठीक है। तो ये चीज़ जब डिस्टेंस में होती है, अब ये वाला कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे लगाएंगे। डिस्टेंस हमारी सेम है, तो टाइम ऑफ बुलेट अपॉन टाइम ऑफ मैन। बुलेट को कितना समय लग रहा है? 1 मिनट। आदमी को 10 मिनट। 1/10 इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या लिखोगे? स्पीड ऑफ मैन अपॉन स्पीड ऑफ बुलेट। जस्ट उल्टा लिखेंगे, उल्टा T1 के सामने S2, तो यहाँ पे TB के सामने SM, ठीक। अब आपको यहाँ से स्पीड आ गई, SM इक्वल्स टू स्पीड ऑफ बुलेट। बुलेट की स्पीड हमें कितनी दी है? 300 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय 10, तो ये आ जाएगा 30 मीटर पर सेकेंड। चलिए, ये तो आ गई भाई हमारी स्पीड, किसकी? आदमी की। अच्छा, अगर मैं पूछ लेता है डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है आदमी, तो आप देखो 2 तरीके से इसको निकाल सकते हो भाई। डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी है? आपने कहा जी 30 मीटर पर सेकेंड है। टाइम कितना ले रहा है? आपने कहा जी 10 मिनट। अब नोटिस करो, ये है सेकेंड, ये है मिनट, तो मिनट को किस में करोगे? सेकेंड में कन्वर्ट, तो 60 से इंटू कर दोगे तो ये आ जाएगा 18,000 मीटर या 18 किलोमीटर। अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि भाई वही डिस्टेंस मेरी ये भी कवर कर रही है गोली, तो हम चेक कर लेते हैं भाई सही कह रहे हो नहीं कह रहे हो। डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। अब यहाँ पे स्पीड हम रख रहे हैं
किसकी? गोली की। गोली कितनी कर रहा है? 300 इंटू टाइम उसे कितना लग रहा है? 1 मिनट। 1 मिनट में कितने सेकंड? आपने कहा 60 सेकंड। 60 हो गया, ये करोगे तो कितना आया? 18,000, या इसको भी लिख सकता हूँ मैं 18 किलोमीटर, ये मीटर में था। सेम डिस्टेंस आगे देखो, 18 किलोमीटर 18 किलोमीटर। तो आप अगर आपसे क्वेश्चन में डिस्टेंस पूछे तो आप चाहे गोली की स्पीड से निकाल दो और उसका टाइम लेके, चाहे व्यक्ति के टाइम से निकाल दो, आप कैसे भी निकाल सकते हो। अगर इसमें डिस्टेंस भी हमसे पूछी होती तो हम कहते भाई आदमी जो है 18 किलोमीटर चला है या 18,000 मीटर चला है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है 2 bullets are fired from a place at an interval of 5 minutes. A person approaching that place hears it at the gap of 4 minutes 30 seconds. If speed of the sound is 330 meter per second, then what is the speed of the person in kilometer per hour? यहाँ पे आदमी की ही स्पीड पूछी है, लेकिन अब क्या पूछा है? किलोमीटर पर आवर में। सेम वैसे ही करेंगे। देखिए इस क्वेश्चन को भी समझो। 2 गोलियां चलाई गई, आदमी हमारा इस जगह पर है। पहली गोली की आवाज़ सुनी, भाई ने चलना चालू किया, इस प्लेस पर पहुंच गया। यहाँ पहुंचा, उसे दूसरी गोली की आवाज़ सुनाई दी। कितनी देर बाद सुनाई दी? 4.5 मिनट बाद। 4 मिनट 30 सेकेंड है, तो हमारा 4.5 मिनट हो गया। तो आदमी भी कितना चला है? 4.5 मिनट चला होगा। और आपका अगर वो यहीं खड़ा होता तो कितनी देर में सुनाई देती? आप कहते जी 5 मिनट में। तो ये हमारा बुलेट ने कितना करना था? 0.5 मिनट उसे वो ट्रैवल करना था अगर वो यहीं पे रहती। तो ये हमारा मिनट है, इसे मीटर मत ले लेना, मिनट मिनट मीटर मत समझना, मिनट है ये। ठीक है, तो ये हो गया। अब यहाँ पे फिर से वही करोगे, टाइम ऑफ बुलेट डिवाइडेड बाय टाइम ऑफ मैन। बुलेट का कितना है? 0.5, आदमी का कितना है? 4.5। डेसिमल से डेसिमल गया तो ये आएगा 1/9 इक्वल्स टू स्पीड ऑफ मैन डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ बुलेट। तो आपको क्या निकालनी है? मैन की स्पीड। बुलेट की कितनी है? 330 है ना? हाँ, 330 डिवाइडेड बाय 9। अच्छा, ये हमारा आएगा किसमें? मीटर पर सेकंड में। लेकिन मुझसे क्वेश्चन में क्या पूछा है? किलोमीटर। तो यहीं पे इंटू कर लो। किलोमीटर के लिए आपको मैंने पहले ही लेक्चर में बताया था क्या करना होता है, 18/5 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 9 2 जा 18 और 5 से करोगे तो 5 6 जा 30, 5 6 जा 30, 2 6 जा 12, 1 2 6 जा 12, 1 32। तो ये आएगा 132 किलोमीटर पर आवर। 132 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, सेम वही था जैसे पिछले वाला क्वेश्चन किया, कोई चेंजेस नहीं थे, बस इसमें हमसे किलोमीटर पर आवर में पूछा था। ठीक, अगर इसकी डिस्टेंस निकालने को कहे तो कैसे निकालोगे? कमेंट करके बताओ डिस्टेंस कितनी होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ। क्वेश्चन में कहता है बस स्टार्ट फ्रॉम अ बस टर्मिनल विद अ स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर एट अ इंटरवल ऑफ 10 मिनट्स। What is the speed of the man coming from the opposite direction toward the bus terminal if he meets the bus at an interval of 8 minutes? देखो भाई, एक हमारा ये बस टर्मिनल है, बस टर्मिनल। ठीक है, और यहाँ इस पॉइंट पर व्यक्ति है आपका खड़ा हुआ, ये इधर की तरफ चल रहा है। किसकी तरफ? बस के टर्मिनल की। एक बस पहले इसको यहाँ मिली, ठीक है, दूसरी बस इसको मिली यहाँ पर। तो ये यहाँ से यहाँ पहुँचने में कितना टाइम ले रहा है? आपने कहा ये ले रहा है जी 8 मिनट्स। और बस यहाँ से कितनी देरी में छूट रही है? 10 मिनट में। तो बस यहाँ पे कितनी देरी में पहले पहुँची होगी? आपने कहा जी यहाँ पहुँची होगी 8 मिनट में। और बाकी यहाँ पे अगर ये खड़ा रहता है तो कितना टाइम लेती है? आप कहते जी ये लेती 2 मिनट। बस यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में ले रही है 2 मिनट। ठीक है, तो अब सिंपल है भाई, टाइम ऑफ बस डिवाइडेड बाय टाइम ऑफ मैन। बस का कितना आता? 2 मिनट। आदमी का कितना है? 8। तो ये आ गया 1/4 इक्वल्स टू स्पीड ऑफ मैन डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ बस। तो स्पीड ऑफ मैन यहाँ से कितनी आ जाएगी? आपने कहा जी स्पीड ऑफ बस की हमें 20 किलोमीटर पर आवर, 20/4 इक्वल्स टू 5 किलोमीटर पर आवर।
इसकी आ जाएगी 5 किलोमीटर पर आवर। निकल गया, बहुत ईजी है ये कॉन्सेप्ट। आपको मुझे लगता है आप समझ में आ गया होगा। 3 तरह के मैंने क्वेश्चन कराए। अब ज़रा इसी के बेस पर आप वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को करो। एक बार इस क्वेश्चन को ट्राई कियो, क्योंकि इसमें मैंने थोड़ी सी लैंग्वेज को घुमाया है। तो आप अगर उस लैंग्वेज को पकड़ गए और उस चीज़ को समझ गए तो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, समझो। तो इस क्वेश्चन को एक बार करके देखो, फिर मैं आपको समझाता हूँ। मुझे लगता है आप लोगों ने कर लिया होगा। देखिए क्या होता है, 2 बॉम्ब ब्लास्ट अकर्स एट एन इंटरवल ऑफ 10 मिनट। भाई यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, बम फट गए जी। अ पर्सन रनिंग अवे फ्रॉम दैट प्लेस। अब यहाँ पे हमारा पर्सन था, इस भाई ने इससे दूर भागना शुरू किया, भाग लिया जी। ही हैज़ 2 ब्लास्ट एट एन इंटरवल ऑफ 10 मिनट। तो पहला ब्लास्ट सुनाई दिया होगा भाई को, ठीक है जी। दूसरा सुनाई दिया 12 मिनट बाद। तो ये पहले ब्लास्ट के बाद भागना शुरू किया, तो 12 मिनट भागा, यहाँ पहुँच गया। और ब्लास्ट सुनाई दिया इसको 12 मिनट बाद ही। अब अगर ये इसी पॉइंट पे खड़ा रहता तो इसको कितनी देर बाद सुनाई देता? आप कहते अगर यहीं खड़ा रहता तो इसको ये 10 मिनट में सुनाई देता जी, यहाँ तक 10 मिनट लगते। तो जो इसने 12 मिनट में तय किया वो हमारा बॉम्ब का जो आवाज़ है वो कितनी देर में करती, कह रहे हैं आपने यहाँ पे अगर खड़ा रहता 10 मिनट में, यहाँ पे पहुँचा ही है 12 मिनट में, तो 12 में से 10 गए 2 मिनट में। ठीक है, अब तो कॉन्सेप्ट आप समझ ही गए। टाइम ऑफ बॉम्ब डिवाइडेड बाय टाइम ऑफ मैन। बॉम्ब का कितना लगा 2, आदमी को कितना लग रहा है 12, 1/6 इक्वल्स टू स्पीड ऑफ मैन डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ बॉम्ब। स्पीड ऑफ साउंड ऑफ बॉम्ब मान लो, तो मैं एस बी लिख दे रहा हूँ ताकि आपको आइडिया रहे। ठीक है, तो ये एस बी एस एम अगर निकालोगे तो क्या आएगी 6, और हमें कितनी दी है 330 डिवाइड बाय 6। तो आप इसे करोगे तो 6 5 30 मीटर पर सेकेंड, 55 मीटर पर सेकेंड हमारी क्या होगी, उस व्यक्ति की स्पीड होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन में कहता है अ पर्सन कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 80 किलोमीटर इन 8 आवर्स। ठीक है, एक बंदा है भाई, वो 80 किलोमीटर की दूरी को 8 घंटे में तय कर लेता है। सम पार्ट ऑफ दिस जर्नी इज कवर्ड ऑन फुट एट द स्पीड ऑफ 8 किलोमीटर पर आवर। तो कुछ जर्नी तो वो क्या कर रहा है, पैदल तय कर रहा है। ठीक है, द रेस्ट बाय साइकिल, कुछ कर रहा है वो साइकिल से। तो जो वो पैदल कर रहा है उसकी स्पीड आपको दे दी गई, जो वो साइकिल से कर रहा है उसकी स्पीड आपको दे दी गई। फाइंड डिस्टेंस कवर्ड एट बोथ स्पीड रिस्पेक्टिवली। तो वो पूछ रहा है कि भाई उसने पैदल कितनी किलोमीटर की यात्रा की और साइकिल से कितने किलोमीटर की यात्रा की, आप मुझे ये बता दो। चलिए देखो, ये क्वेश्चन करने के लिए आप समझ गए हुए क्वेश्चन को देखते हुए, क्योंकि हम एलिगेशन पढ़ के आ चुके हैं कि यहाँ एलिगेशन लगना है। ये एलिगेशन की 3 चीज़ आपको टाइम एंड स्पीड में याद रखनी होती है। क्या क्या? जब आप एलिगेशन लगाते हो स्पीड पर, तो रेशो आपको किसका मिलता है, यहाँ लिख देता हूँ रेशो मिलेगा। तो किसका मिलेगा, टाइम का। आपने एलिगेशन किस पर लगाया है, स्पीड पर। जब आप एलिगेशन लगाते हो डिस्टेंस पर, तो आपको रेशो किसका मिलता है, आपने कहा जी टाइम का। जब आप रेशो लगाते हो टाइम पर, तो आपको रेशो कह रहा हूँ, जब आप एलिगेशन लगाते हो टाइम पर तो आपको रेशो किसका मिलता है, डिस्टेंस का। ये हमेशा याद रखना। इसको मैं दूसरे पेन से भी हाईलाइट कर दूं कि ये एलिगेशन और यही रेशो है। एलिगेशन आप स्पीड पे लगाओगे तो टाइम का रेशो मिलेगा, डिस्टेंस पे लगाओगे तो टाइम का रेशो मिलेगा, टाइम पर लगाओगे तो डिस्टेंस का रेशो मिलेगा। इस चीज़ को आप याद रखना। अब इस क्वेश्चन को करेंगे हम तीनों पर ही एलिगेशन लगा के, मैं आपको समझा देता हूँ ताकि आपको समझ में आए कि किस तरीके से क्वेश्चन डील होगा। तो देखो, सबसे पहले मैं लगा लेता हूँ स्पीड पर। तो अगर मैं 80 किलोमीटर की यात्रा करता हूँ 8 से, तो मेरी यहाँ पे स्पीड क्या आती, आप कहते जी स्पीड आती 80 डिवाइडेड बाई 8 यानी 10। स्पीड पर एलिगेशन लगाया तो पहले लिखोगे 8 किलोमीटर, फिर कर रहा है वो 16, और टोटल का स्पीड जो आ रही है वो मेरी आ रही है 10। आपने लगाया तो यहाँ आता 2
यहाँ आता है 6, तो 6 और 2 का रेशो आ जाता। अब अगर मैं नोटिस करता हूँ भाई मुझे कितने घंटे में निकालना है, तो 8 ही में निकालना है, तो मैं 6 और 2 पर रोक लेता हूँ, नहीं तो ये 3:1 पे आता। तो 6 घंटे हमें लगेंगे किस पर, जब मैं चल रहा हूँ ऑन फुट। तो यहाँ पे लिख देते हैं ऑन फुट डिस्टेंस निकाल रहे हो, तो क्या स्पीड दी है आपकी जब आप पैदल चल रहे हो, 8 किलोमीटर पर आवर। तो 8, टाइम कितना लग रहा है आपको, 6 आवर, यानी 48 किलोमीटर। और बाई साइकिल आपकी स्पीड है 16, आप चल रहे हो 2 घंटे, तो 32 किलोमीटर ये आ जाएगा। ये कब हुई, जब मैंने किस पे एलिगेशन लगाया है, स्पीड पर। ये एलिगेशन लगाया है स्पीड पर। ठीक, अब डिस्टेंस पे लगा लेते हैं। तो डिस्टेंस भाई देखो कैसे करोगे, पहले आप डिस्टेंस निकालोगे ऑन फुट पर। तो 8 किलोमीटर से अगर ये 8 घंटे चलेगी तो कितना कवर करेगी, आपने कहा तो ये करेगी 64 किलोमीटर कवर। मैं कहता हूँ पूरे 8 घंटे वो क्या कर रही है, हमारी 8 किलोमीटर से चल रही हो। दूसरी है, अब मैं कह रहा हूँ कि भाई वो पूरे के पूरे 8 घंटे 16 की स्पीड से चली, तो 16 एरिया होता है 128। ठीक है, और वैसे उसे चलना कितना है, 80 किलोमीटर, तो ये आ जाएगा 64, 128 और 80। यहाँ करोगे तो ये आएगा 64 में 6 70, तो 16, और इसे करोगे तो ये आएगा 48। ये रेशो आ जाएगा। मैं अगर 8 से कर दूँ, 8 6 और 2, क्यों मैंने 8 से करके 6 और 2 में ले आया, क्योंकि मेरा टाइम जो है ना 8 घंटे दिया हुआ है, तो ये 6 आवर्स आ गए और ये 2 आवर्स आ गए। अब डिस्टेंस निकाल लो, 6 घंटे ऑन फुट पर, टाइम कितना आया 6 आवर्स, इनटू स्पीड क्या थी 8, तो 48। दूसरा साइकिल पर आपने कहा जी टाइम आया मेरा 2, स्पीड थी मेरी 16, तो ये मेरा आ गया 32 किलोमीटर, ये भी 48 किलोमीटर। ये कब होगा, जब मैं लगाऊंगा डिस्टेंस पर एलिगेशन। मेरे हिसाब से आपको यहाँ परेशानी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि मैं एलिगेशन आपको पूरा समझा के आया हूँ। अगर किसी बच्चे को प्रॉब्लम आ रही है एलिगेशन पे, तो जाके मेरा एलिगेशन के 4 वीडियोज़ हैं, है ना, इसी वाली प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा एलिगेशन। वहाँ से पहले एलिगेशन समझ लो, मिक्सचर एलिगेशन, उसके बाद आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। बहुत आसान है, क्योंकि देखो एलिगेशन ना मैक्सिमम जगह हर चैप्टर में एलिगेशन का यूज होता ही होता है, इसीलिए मैंने सबसे पहले क्या किया है, यही निपटाए हैं। क्या क्या, परसेंटेज निपटाया था, प्रॉफिट निपटाया था और एलिगेशन निपटाया, ताकि आपको ईजिली समझ में आ सकें जब हम इन्हें डील करेंगे। तो आपको यहाँ पे मैंने किस पे लगाया, डिस्टेंस पर एलिगेशन लगाया है। इससे पहले वाले पे किस पे लगा रहा था, स्पीड पर लगा रहा था। अब लगाएंगे हम टाइम पर। तो देखो ये 8 आवर्स बताता है। अगर मैं 80 किलोमीटर पूरी की पूरी 8 किलोमीटर से ही चलूँ, यानी फुट से ही चलूँ, तो टाइम 1 मेरा आएगा 80 किलोमीटर मैंने 8 से ही चली, तो मुझे टाइम लगता है 10 आवर्स। T2 आएगा 80 किलोमीटर मैंने 16 से चली, तो टाइम लगता 16 ही दिया हुआ है ना, हाँ 16 से चली, तो टाइम लगता 16 5 ज़ा 85 आवर्स। तो अब एलिगेशन लगाओगे 10 5, लग कितने रहे कायदे में 8, तो ये आएगा 2, ये आएगा 8 में से 5 गए 3, तो ये आ गए 3 और 2। ये क्या आएगा, अब यहाँ पे टाइम नहीं आया, ये आपके पास क्या आई है, जब टाइम पे लगाते हैं तो डिस्टेंस का रेशो आता है। ये हमेशा याद रखना, इसीलिए मैंने आपको सबसे पहले ये बना दिए, नोट बना के ना कॉपी पे चिपका लो। ठीक, यहाँ पे डिस्टेंस, अब डिस्टेंस हमारी कितनी है, अब 3 2 5, टोटल डिस्टेंस कितनी है 80 किलोमीटर। 5 की वैल्यू 80 किलोमीटर, 1 की वैल्यू कितनी आएगी, आपने कहा जी 16 किलोमीटर। तो 3 की ऑन फुट क्या है, 3 की कितनी आ जाएगी 48 किलोमीटर, 16 3 जा 48, और बाईसाइकिल से कितनी है 2 की कितनी आएगी 16 2 जा 32 किलोमीटर। तो आप ये तीनों में से कोई भी एलिगेशन का, ये हम कहाँ पे लगा, किस पर लगा रहे हैं, टाइम पर। ठीक,
कोई सा भी मेथड तीनों में से आप यूज़ कर सकते हो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। डिपेंड करेगा कि कैलकुलेशन आपको ईजी और जल्दी किससे हो जा रही है, ठीक है। जैसे कि अभी कैलकुलेशन का मैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन लाया हूँ, उससे आप और अच्छे समझोगे कहाँ पे कौन सा वाला हमें लगाना होता है। चलिए उसको भी देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन में कहता है अ पर्सन कवर्स अ डिस्टेंस 61 किलोमीटर इन 9 आवर्स। 61 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है वो 9 आवर्स में। सम पार्ट ऑफ दिस जर्नी इज कवर्ड ऑन द फुट ऑफ 9 किलोमीटर पर आवर एंड द रेस्ट बाय साइकिल एट द स्पीड ऑफ 9 किलोमीटर पर आवर। फाइंड डिस्टेंस कवर्ड एट बोथ स्पीड रिस्पेक्टिवली। तो जब ये वाला क्वेश्चन आए, इस जैसे ये वाला क्वेश्चन है, अब देखो इसमें स्पीड पे लगा सकते हो आप एलिगेशन। अब आप बताओ 61 को 9 से डिवाइड करोगे, प्रॉब्लम हो गई क्योंकि आ नहीं रहा। तो अब क्या करोगे, इसको भी 9 से इंटू करोगे, इसको भी करोगे, फिर सॉल्व करोगे, टाइम लग रहा है। अब मैं कहूँ 60, अब पूरा आप निकाल लो टाइम से, तो टाइम के लिए आपको 61 से 4 को डिवाइड करना पड़ेगा, सॉरी 61 को 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो वो भी नहीं कट रहा। 61 को 9 से करोगे तो वो भी नहीं कट रहा। तो ना तो टाइम का लग रहा है यहाँ पे रेशो, मतलब एलिगेशन, मतलब ईजी कैलकुलेशन पड़ रही है, ना ही उसमें स्पीड में पड़ रही है, लेकिन डिस्टेंस आराम से निकल जाएगा। तो डिस्टेंस 1 माना मैंने पूरी की पूरी 4 से ही चला, तो 4 इंटू 9 घंटे चलूँगा तो कितना डिस्टेंस कवर करूँगा, 36 किलोमीटर। डिस्टेंस 2 9 से चलूँगा, 9 घंटे चलूँगा तो कितने किलोमीटर चलूँगा, 81 किलोमीटर। 36 81 और वास्तव में कितना चल रहा हूँ मैं, 61। इसे करोगे तो कितना आएगा 25, इसे करोगे तो कितना आएगा 20। तो ये आ गया हमारा 4:5। और जब डिस्टेंस करते हो तो रेशो किसका आता है, टाइम का। 4:5 में आ गए। और हमें ठीक है 9 में ही बांटना था, तो सिंपल 4 आवर्स और 9 आवर्स 5 आवर्स हमारा निकल आया। तो ऑन फुट कितनी स्पीड है, 4 की। कितने घंटे चल रहे हो, 4 ही घंटे चल रहे हो, तो कितना किलोमीटर कवर करोगे, 16 किलोमीटर बाय साइकिल। स्पीड है हमारी 9 की, टाइम कितना ले रहे हो, 5 घंटे, तो 45 किलोमीटर। तो 16 और 45 इसका आंसर आ जाएगा, सिंपल। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो चलो मैं आपको ना एक समझा देता हूँ स्पीड का बना के। देखो स्पीड अगर मैं बनाता तो यहाँ पे स्पीड तो खैर स्पीड 1 की तो बनानी ही नहीं थी। आप करते 61, स्पीड आती 61 डिवाइडेड बाय 9। तो ये तो कट नहीं रहा मेरा, तो अब आप एलिगेशन लगाओगे तो आप क्या करोगे, पहली स्पीड है 4, ये वाली है 9, ये है 61/9। तो अब आप जानते हो कि जब एलिगेशन लगाते हो तो मैंने आपको कहा था जब भी फ्रैक्शन में आ जाए तो क्या करो, ऊपर वालों को सबको एक ही जिसका फ्रैक्शन आ रहा है उससे मल्टीप्लाई कर दो। यानी यहाँ पे 9 से कर दोगे, यहाँ पे 9 से करोगे, यहाँ 9 से करोगे, ठीक। तो ये क्या आएगा, ऊपर ये आ जाएगा 36, ये आएगा 81, ये आएगा 61। ये हम लगा किस पे रहे हैं, ये याद रखना, स्पीड पर लगा रहे हो एलिगेशन ये वाला। तो ये हमारा निकल आया 25, ये निकल आया 20, 4/5, ये क्या आया, टाइम का रेशो। अब आप आगे सोल्व कर लोगे, 4 आवर्स और 5 आवर्स आ गए, लेकिन हमें यहाँ पे क्या हुआ, ये स्टेप एक्स्ट्रा पड़ गया, है ना। और अगर मैं टाइम पर लगाता तो कैलकुलेशन में, हालांकि वो आपके ऊपर है, आप चाहो लगा सकते हो, लेकिन कोशिश करो कि देख के ही भाई जो इजी पड़ रही है कैलकुलेशन उससे करें। तो टाइम मेरा 9 आवर्स तो पूरा है, इस पे आता 61 डिवाइडेड बाय टाइम 1। अगर 4 से चलूँ मैं पूरी तो 4, टाइम 2 आता 61 डिवाइडेड बाय 9। अब देखो इसको, ये कितना वो बन जाएगा, 61 डिवाइडेड बाय 4, 61 डिवाइडेड बाय 9, और वैसे पूरा टाइम लग रहा है 9। अब इसमें क्या करोगे आप, अब देखो इसमें मुझे उल्टू करनी पड़ेगी 36 से, 36 से, तो 4 9 जा 36, इसमें भी 36 से, 9 4 जा 36। अब इसे सोल्व करोगे तो 9 1 जा 9, 9 6 जा 54। नहीं मैं गलत कर गया इसको, 61/9 और 61/4 सही कर रहा हूँ।
टाइम है डिस्टेंस अपॉन स्पीड 61/9 और टोटल टाइम लेता है 9। हाँ ठीक है, इसको भी तो करोगे 36 से, हमें भी कुछ गड़बड़ हुई है। हाँ तो 9 6 54, 549, यहाँ पे करोगे 4 1 4, 4 6 24 और इसे करोगे तो 9 6 54, 5 आएगा, 9 3 27, 27 में 5 जोड़ोगे 32, 324। अब इन्हें देखो, ये वाला इससे कम है, ये ज़्यादा है तो ठीक है। 9 में से 4 गए 5, 4 में से 2 गए 2, 5 में से 3 गए 2, ये हो गया 0, तो 12 में से 4 गए 8, 80। अब इसका रेशो निकालो तो आप करोगे इसको 16 से तो जा नहीं रहा, 5 से करें तो 5 से करा तो ये आएगा 16:5 4 20, 5 5 25, 16:45 का। और ये क्या आ रहा है, डिस्टेंस। तो इसको आप फिर निकालोगे, डिस्टेंस आ ही गया हमारा, और पूरा डिस्टेंस हमें कितना दिया था 61, तो आपका सीधा निकल आया 61 ही हो गया। यानी एक होगा 16 किलोमीटर, एक होगा 45 किलोमीटर। अगर आप किस पे लगाते हो, टाइम पर लगाते हो। तो आपने देखा, ये देखो कैलकुलेशन कितनी लंबी पड़ गई भाई, 36 से मल्टीप्लाई करूँगा, सॉल्व करूँगा। तो इस वाले में हमने, ऐसे वाले में क्या करा, सीधे डिस्टेंस पर लगा दिया, क्योंकि बहुत जल्दी आ गया था। तो ये क्वेश्चन को देख के आपको डिसाइड करना है, ईजी कैलकुलेशन है कोई सा भी लगा दो, टफ कैलकुलेशन है कि तीनों में से मैं कौन सा एलिगेशन लगाऊंगा। लेकिन ये जरूर याद रखना है, अगर स्पीड पर आप एलिगेशन लगाओगे तो आपको रेशो मिलेगा टाइम का, डिस्टेंस पर एलिगेशन लगाओगे तो रेशो मिलेगा टाइम का, और अगर टाइम पर एलिगेशन लगाओगे तो रेशो मिलता है डिस्टेंस का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, एन ऑफिसर गोज टू ऑफिस फ्रॉम हिज होम। एक भाई साहब हमारे अधिकारी हैं, वो अपने घर से कहाँ जा रहे हैं, ऑफिस के लिए सुबह निकले तैयार होकर, ठीक है। विच इज़ 8 किलोमीटर अपार्ट, जो 8 किलोमीटर दूर है। हिज स्पीड इज़ 4 किलोमीटर पर आवर, ठीक है जी। आफ्टर 5 मिनट्स ही रियलाइज दैट ही लेफ्ट सम इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स एट होम। 5 मिनट वो क्या हुआ, उन्होंने कोई डिस्टेंस कवर किया होगा, उसके बाद उन्हें याद आया कि भाई साहब मैं तो कुछ भूल गया। अब वापसी गए, ही रिटर्न्स होम एट द सेम स्पीड, जिस स्पीड से आ रहे थे, यानी 4 किलोमीटर से ही वापस जाएंगे। नाउ ही ट्रेवल्स एट इंक्रीज स्पीड टूवर्ड्स द ऑफिस। घर जाने के बाद उन्होंने क्या किया, उन्हें याद आया कि भाई मुझे टाइम पर ऑफिस पहुंचना, नहीं तो आजकल बायोमेट्रिक चल रहा है तो सैलरी काट लेंगे। तो उन्होंने अपना स्पीड बढ़ा दी और वो अपने टाइम पर ही ऑफिस पहुंचे। फाइंड हिज इंक्रीज स्पीड। देखो, इस तरह क्वेश्चन जब करने हो तो आप एक चीज़ देखो, ये आपका होम है, ये ऑफिस है। होम से ऑफिस पहुंचने में उसे कितना टाइम लगता है। आपने कहा जी देखो टाइम आएगा मेरा, 8 किलोमीटर की तो डिस्टेंस कवर कर रहा है, 4 की स्पीड से चल रहा है तो 2 आवर। तो यहाँ वो जब जा रहे हैं अपनी 4 की स्पीड से, तो उन्हें टाइम लगना चाहिए था 2 घंटे, ठीक है। अब हुआ क्या, 5 मिनट बाद वो यहाँ तक पहुँचे, 5 मिनट पर इस पॉइंट पर उन्हें याद आया कि भाई मैं तो कुछ कागज़, मेरे ज़रूरी कागज़ थे, वो मीटिंग है इम्पोर्टेंट, वो घर ही भूल आया। तो 5 मिनट तो वो इधर गए, अब इसी स्पीड से वापसी जाएंगे तो 5 मिनट घर के लिए गए। भाई जब उन्हें 5 मिनट यहाँ पहुँचने में लगे तो 5 मिनट ही घर पहुँचने लगेंगे। क्यों, क्योंकि स्पीड उसने कहा है कि घर जाने की स्पीड भी सेम है, इसलिए। तो ये दूरी 5 मिनट और ये 5 मिनट। अब बताओ कि टाइम कितना बचा घर पहुँचने के बाद उन्हें ऑफिस पहुँचने के लिए। तो आपने कहा जी रिमेनिंग जो टाइम है वो मेरा बचता है 2 में से मैं माइनस कर दूँ, 2 आवर में से 10 मिनट को माइनस कर दूँ अगर, इस समय में उन्हें ऑफिस पहुंचना है। पहले उन्हें 2 घंटे लगते थे, लेकिन अब वो 10 मिनट अपना ख़राब कर चुके हैं। तो 2 घंटे में से अगर मैं 10 मिनट माइनस कर दूँ, अब 2 घंटे में से भाई माइनस करोगे 10 मिनट, तो इसको आवर में कन्वर्ट कर लो तो 10/60, ये 0 0 1/6 हो गया 12 और माइनस, यानी 11/6 आवर। इस टाइम में आपको पहुंचना है कहाँ, ऑफिस। ऑफिस कितनी दूर है, आपने कहा जी 8 किलोमीटर। तो स्पीड क्या होगी, एस डिस्टेंस है 8, टाइम है 11/6, इसे लिखोगे 8 × 6/11, यानी 48/11।
ये स्पीड किस में आ रही है आपकी, किलोमीटर पर आवर में, ठीक है। तो 48/11 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन को फिर से समझो, था क्या, आपको होम से कहाँ जा रहे हो, ऑफिस गए हैं। 5 मिनट बाद आपको याद आया कि भाई मेरे को कुछ कागज़ मेरे घर रह गए। अब जिस स्पीड से आप यहाँ जा रहे थे उसने कहा उसी स्पीड से आप वापसी भी गए, ठीक है। तो जब यहाँ आने में 5 मिनट लगे तो वापसी जाने में 5 मिनट लगेंगे, ठीक है जी। तो टाइम मेरा कितना ख़राब हो गया, आपने कहा जी 10 मिनट ख़राब हो गए। अब पहले मुझे 2 घंटे लगते थे ऑफिस पहुँचने में, 2 घंटे लग रहे थे, उसमें से 10 मिनट ख़राब हो गए हैं। 2 में से मैंने इसको माइनस किया, 10 मिनट को मैंने आवर में कन्वर्ट किया तो 10/60 हो जाएगा। 1/6 6 12 या 12 6 2 या 12, 12 में से एक गई, 11/6 आर आ गया। स्पीड निकालनी है तो डिस्टेंस अपॉन टाइम करोगे, स्पीड आ जाएगी। क्योंकि अब उसने कहा है मुझे उसी टाइम पर, ये रहा ना, ही रिटर्न्स एंड इंक्रीज टुवर्ड द ऑफिस रीचेज ऑफिस ऑन टाइम। यानी पहले वो 2 घंटे में जो यात्रा कर रहा था वो अभी 11/6 घंटे में उसे करनी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अ चाइल्ड लीव्स फॉर स्कूल एट 4 किलोमीटर पर आवर, स्कूल इज 8 किलोमीटर अवे फ्रॉम हिज होम। स्कूल कितनी दूर है, 8 किलोमीटर दूर है उसके घर से। आफ्टर ही आफ्टर 5 मिनट्स ही रिमेंबर्ड दैट ही हैड फॉरगॉटन हिज बुक एट होम। 5 मिनट बाद उसे याद आया कि वो अपनी जो किताब है घर भूल आया है। ही रिटर्न बैक होम विद इंक्रीज स्पीड एंड रीच्ड स्कूल ऑन टाइम, फाइंड हिज इंक्रीज स्पीड। देखो इस क्वेश्चन को देखो, इसमें क्या हुआ, लैंग्वेज को चेंज कर दिया है। एक बच्चा है वो अपने घर से चला, कहाँ जाना है उसको, स्कूल। घर से स्कूल जाने में से टाइम कितना लगता है, अगर वो अपनी नॉर्मल स्पीड में चले तो जी 8 किलोमीटर जाना है, 4 की स्पीड से जाते हो तो 2 आवर उसे लगेंगे। तो वो जा रहा था 2 घंटे में, ठीक है। अब उसे 5 मिनट बाद पता चला, यहाँ पे पहुँचा वो 5 मिनट लगे उसे, 5 मिनट बाद उसे पता चला कि भाई साहब मैं तो घर पे क्या है, कुछ किताबें भूल आया हूँ। तो अब वो वापसी गया, लेकिन अब उसने क्या कहा, जब वो वापसी जा रहा है ना, वो जा रहा है इंक्रीज स्पीड से। पहले वाले क्वेश्चन में उसी स्पीड से जा रहा था, तो यहाँ वापसी जाएगा इंक्रीज स्पीड से। तो उसने अब पूछा है कि आप इसमें उसकी इंक्रीज स्पीड बताओ, तो इसे कैसे सॉल्व करोगे। तो आप पहले बताओ इस 5 मिनट में उसने कितना डिस्टेंस चला। तो डिस्टेंस इन 5 मिनट, तो 5 मिनट में चलेगा, 5 को करोगे 60 से, ये आ गया आवर, और किलोमीटर है हमारा, सॉरी भाई, यहाँ पे तो स्पीड लिखोगे ना, स्पीड है हमारी 4, तो 5 से इसे करा 12 और 4 से करोगे तो 1/3 किलोमीटर। तो ये डिस्टेंस है 1/3 किलोमीटर। अब टोटल डिस्टेंस वो कितना चलेगा, स्पीड बढ़ी हुई स्पीड पर 1/3 किलोमीटर तो ऐसे जाएगा, और 8 किलोमीटर ये ऐसे जाएगा। तो टोटल डिस्टेंस कितना आया, 1/3 प्लस 8, ये आ जाएगा 25/3 किलोमीटर। क्यों, बढ़ी हुई स्पीड से, पहले बढ़ी हुई स्पीड से 1/3 किलोमीटर तो ऐसे गया, 5 मिनट में ये डिस्टेंस कवर की थी उसने, 5 मिनट में 5/60 इंटू 4 से 1/3 किलोमीटर ऐसे, फिर 8 किलोमीटर ऐसे गया। तो उसने पूरा कितना डिस्टेंस कवर किया बड़ी हुई स्पीड में, आपने कहा जी बड़ी स्पीड में उसने कवर किया 1/3 प्लस 8 25/3 किलोमीटर। टाइम वो कितना ख़त्म कर चुका है, आपने कहा जी 5 मिनट ख़राब कर चुका था वो यहाँ तक पहुँचा, तो इस पॉइंट तक 5 मिनट वो ख़राब कर चुका है। तो रिमेनिंग टाइम कितना है, रिमेनिंग टाइम आपने कहा जी 2 में से आप 5 मिनट को माइनस कर दो, या 2 माइनस 5/60 या 2 माइनस 1/12, 12 2 या 24, यह आ जाएगा 23 रिमेनिंग टाइम आ गया मेरा 23/12 आर, ठीक है। आपको डिस्टेंस पता है, आपको टाइम पता है, स्पीड निकाल लोगे, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो ये हो गया 25/3, 23/12, और ये क्या होता है, यहाँ लिख लेते हैं स्पीड, वहाँ पे 25 इंटू 12, इन दो के ऊपर मल्टीप्लाई और इनके आपस में मल्टीप्लाई, और 3 इंटू 23, 3 4 द 12, तो ये आएगा 100/23 किलोमीटर पर आवर।
तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, क्वेश्चन में क्या है फिर से एक बार समझो भाई, उसे इस वाले में क्या था, 5 मिनट बाद यहीं से उसने स्पीड बढ़ा दी, घर भी बड़ी हुई स्पीड से गया, फिर वापस ही अपने स्कूल बड़ी हुई स्पीड से गया। तो मैंने देखा भाई ये जो स्पीड बढ़ी हुई है ये वाला डिस्टेंस निकाल लो, आपने निकाल लिया, और ये वाला डिस्टेंस तो हमें पता ही था, टोटल बढ़ी हुई स्पीड पर उसने ये डिस्टेंस कवर किया। टाइम वो ख़राब कर चुका था इस पॉइंट तक 5 मिनट, तो बढ़ी हुई स्पीड से उसने ये और ये बचे हुए टाइम में कवर किया, तो वो निकाल लिया। अब तो आप जानते हो स्पीड हमारी होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, हमने डिस्टेंस अपॉन टाइम लगाया। इस वाले को तो आप जानते ही हो कि ये ऊपर होते हैं और ये इनकी आपस में मल्टीप्लाई होती है, यही चीज़ करी है, 100/23 निकल आया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा होता है लेक्चर एंड, और शायद कल मैं आपका टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट ख़त्म कर दूँ और परसों हमारा बोट एंड स्ट्रीम स्टार्ट होगा। और अगर कल नहीं होता है तो हो सकता है 2 लेक्चर लगें, देखो क्योंकि सारे टाइप्स मैं निपटाना चाह रहा हूँ, तो कोशिश तो मैं करूँगा कल ही कर दूँ, चाहे मेरे को हर टाइप का एक एक क्वेश्चन डालूँ, आपको समझा दूँ अच्छे से, कोशिश करूँगा कल हो जाए, और बच जाते हैं तो परसों ख़त्म कर देंगे, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर कल। ओके बाय।